हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस मतलब काल, मतलब समय, कि किस समय कोई काम किया जा रहा है। जो चीज़ ये बताती है कि किस समय कोई काम हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में अभी हम कर रहे हैं कोई काम, या काम हमारे बोलने से पहले हो चुका है, या हम आगे करने वाले हैं। तो ये 3 तरह के टाइम होते हैं, टेंस होते हैं। तो हर एक टेंस में 4 तरह के टेंसेस होते हैं। अभी हम मेनली समझते हैं कि टेंसेस क्या होता है। जो चीज़ टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि किस समय कोई काम किया जा रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के टेंसेस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। इसका हमारे लाइफ में कहाँ यूज़ होता है? हर एक डेली की, हमें जब कुछ इवेंट्स मतलब कुछ घटनाएं बतानी होती हैं, कोई काम हमने ये किया वो किया, कोई हैबिट बतानी होती है, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आई वॉच वेन एवर आई गेट टाइम। तो आई वॉच, यहाँ पर जो वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो वॉच जो है ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। मैं देखता हूँ जब कभी मेरे पास टाइम होता है। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है जब हम अभी कोई काम कर रहे होते हैं उसको शो करने के लिए, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे समवन इज मेकिंग ए नॉइस, कि कोई शोर मचा रहा है। तो इज मेकिंग, ये जो वर्ड है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम वर्ब लिखते हैं और वर्ब में आईएनजी लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हम कई तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई काम जस्ट अभी होके चुका है उसको बताने के लिए, कोई पास्ट की इवेंट है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है उसका असर, उसको बताने के लिए, कोई किसी चीज़ के बारे में बताने लिए कि जिसका जो समय है वो डेफिनिट नहीं है, मतलब इनडेफिनिट है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज। कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताने के लिए कि जो पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, उसको बताने के लिए। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं जो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किस तरह करते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो यहाँ पर जो हैव फिनिश्ड है तो मतलब मैंने अभी जस्ट अभी अपना होमवर्क ख़त्म किया है, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल के जैसे लिखते हैं। आई हैव, इसमें हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि पास्ट में कोई घटना शुरू हुई और उसका असर अभी प्रेजेंट में भी है। जैसे माया हैज़ ब्रॉट बिस्किट्स फॉर एवरीवन। बिस्किट्स माया ले आई हर एक किसी के लिए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। रूपा हैज़ लर्नड एसे, तो वो पूरा काम कर चुकी है लेकिन वो इन्फिनिटी टाइम तक है, नॉन डेफिनिट टाइम, मतलब हमेशा के लिए याद हो गया उसको ऐसे, इस तरह से। ऋषभ वाज ऑर्डर्ड ए वेज बर्गर, उसने ऑर्डर कर दिया है लेकिन अभी भी चालू है। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हम जो काम पहले कर चुके होते हैं उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे वी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, हम स्टेशन पहुंच चुके थे ट्रेन के आने से पहले। तो यहाँ पर हम हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि रीच्ड लिखा। नेक्स्ट हमारा है
सिंपल पास्ट, जैसे सिंपल प्रेजेंट था इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस है। जब कोई काम हमारे बोलने से पहले फिनिश हो चुका होता है उसको हमें बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई गेव माई बुक टू प्रिया, तो यहाँ पर जो ये गेव है इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। जैसे गिव का सेकंड फॉर्म गेव, इस तरह। नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस हम टेंस कब यूज़ करते हैं? जब हमें उन चीज़ों के बारे में बताना होता है जो पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हुई थी। जैसे रोहन वाज स्लीपिंग व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस। रोहन सो रहा था, मतलब पहले के टाइम पे हमारे बोलने से पहले कोई समय था जब वो काम हो रहा था, कंटिन्यू था। उस समय उस सेंटेंस को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या होता है? जो काम होने वाला होता है, मतलब अभी तक हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा। इसमें हम विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे दे विल बाई टिकट्स फॉर अस एज वेल, वो अपने टिकट खरीद लेंगे जब ठीक होंगे। तो इस तरह से हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से और ज़्यादा क्लियर करेंगे। अब इसमें हमें टेंस बताना है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं दे आर ईटिंग द मैंगोज। अब आर है, आर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? प्रेजेंट टेंस का, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। द कार हैज़ बीन पार्क्ड, तो यहाँ पे हैज़ बीन जो है वो भी प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। दे वर ईटिंग, तो जो ये वर वर्ड है ये पास्ट को शो करता है, पास्ट को। आई विल गो टू कॉलेज, ये फ्यूचर टेंस बता रहा है। तो इस तरह से हम वर्ब को देख करके बता सकते हैं कि कोई काम किस समय की बात हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। अब हम कुछ सेंटेंस को उनके टेंस से मैच करेंगे। फर्स्ट लेते हैं वी वर रीडिंग ए स्टोरी इन द सेकेंड पीरियड टुडे। तो वर रीडिंग मतलब किस में होता है? पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि हमने वर लगाया और वर्ब में आईएनजी लगाया, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका ये एग्जाम्पल है, तो इसको इससे मैच कर दिया। नेक्स्ट है वी हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, तो ये किसका एग्जाम्पल है? हैव जस्ट रिटर्न, तो इसमें हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ई, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट नीचे है, ये रहा। नेक्स्ट वी वर वेटिंग फॉर शो, तो वी वर वेटिंग, वर मतलब पास्ट टेंस और वेटिंग मतलब कंटिन्यूअस टेंस, आईएनजी लग गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो गया। वी ऑलरेडी हैड अवर फूड, तो वी ऑलरेडी हैड, ये हैड मतलब क्या हो गया? ये पास्ट टेंस है क्योंकि इसमें हैड लगा है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस को पहचानते हैं। तो बच्चों ये था टेंसेस के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।